हेलो दोस्तों, मैं राकेश मेरा एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ऑल इन वन एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है एनटीपीसी में वो है हमारा एलिगेशन और मिश्रण। ये जो मिश्रण के जो क्वेश्चन होते हैं काफी कंफ्यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, जैसे दूध और पानी ले लिया, उन दोनों को मिक्स कर देगा। मिक्स करने से पहले इनका ये रेशो था और फिर उसके बाद आपसे बोलेगा कि या तो दूध की क्वांटिटी को बढ़ा दिया या वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, उसके बाद फिर पूछेगा आपके नया रेशो क्या आएगा। तो इस तरह के काफी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज से हमारी कंटिन्यू 3 दिन तक क्लास चलेगी और ये 3 दिन की क्लास में हम हर तरह के क्वेश्चन को, मिश्रण से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। सभी को लॉजिक से समझेंगे, ट्रिक से समझेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। देखिए, पहले हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे नॉर्मली इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको दो क्वांटिटी दे देगा या दो ऑब्जेक्ट दे देगा, उनकी कॉस्ट प्राइस दे देगा या उन दो ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस देगा। जैसे हम मान लेते हैं कि क्वांटिटी Q1 दे दिया हमको और क्वांटिटी Q2 दे दिया। अब यहाँ पे दो अलग अलग एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे पर दोनों की क्वांटिटी अलग अलग टाइप की होगी। उन दोनों को वो मिक्स कर देगा। मिक्स करने के बाद वो अलग रेट पर उनको बेचेगा या उनको सेल करेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ पेन हमने ले लिए। कुछ पेन आपके 20 रुपीज के हैं, उनकी कॉस्ट प्राइस क्या है 20 रुपीज की है, और कुछ पेन है जिनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 30 रुपीज है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि एक 20 रुपीज वाले पेन हो गए और आपके 30 रुपीज वाले पेन हो गए। इन दोनों को उसने मिक्स कर दिया। कुछ पेन 30 रुपीज वाले ले लिए, कुछ 20 रुपीज वाले ले लिए। उन दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद दोनों को कंबाइन करने के बाद, ठीक है, दोनों को कंबाइन करने के बाद उन्होंने उन पेन को दोनों कंबाइन, उसमें 20 रुपीज वाले भी आ गए और 30 रुपीज वाले आ गए, तो उनको उसने बेचा 25 रुपीज में बेचा। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपका मिक्सचर। ये क्या होता है आपका मिक्सचर होता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मिक्सचर होगा। ठीक है, ये जो मिश्रण आएगा आपका, जिसमें 20 रुपीज वाले 30 रुपीज वाले पेन तो होंगे, ये जो मिश्रण की जो कॉस्ट होगी ये हमेशा 20 से ग्रेटर होगी और हमेशा आपके 30 रुपीज से ये लेस देन होगी। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे कभी भी इसकी जो कॉस्ट होगी वो 20 और 30 के बीच की होगी। हो सकता है वो 20 से एक ज्यादा हो, ठीक है, और हो सकता है वो 30 से एक कम हो। ना तो 20 से कम होगा ना 30 से ज्यादा होगा, उसमें उसका फिर नुकसान होगा या फिर फायदा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 25 रुपीज में बेचे। अब आपको पता क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कि वो दोनों पेन के जो मिक्सचर किए हैं उनको किस रेशो में मिक्सचर किया है। रेशो का मतलब है यहाँ पे कि 20 रुपीज वाले कितने पेन थे उसमें और 30 रुपीज वाले कितने पेन थे, वो रेशो हमें फाइंड करना होता है। तो वो रेशो हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों के डिफरेंस से। जैसे हम 20 रुपीज और 25 रुपीज का रेशो निकालेंगे, 25 में से 20 को माइनस करेंगे, हमारे पास 5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और 25 में से यहाँ पे देखिए जो बड़ी वैल्यू होगी, अगर ये वैल्यू बढ़ी है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। कट कट के यहाँ पे कितना आ गया 1:1, ये इनका रेशियो आ गया। जरूरी नहीं कि रेशियो इक्वल आएगा, हो सकता है एक रेशियो में ये ज्यादा आ जाए और ये कम आ जाए, ये ज्यादा आ सकता है ये कम आ सकता है। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन हम आगे करके प्रैक्टिस करेंगे। आइए पहला फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, एक चाय विक्रेता 50 रुपीज पर केजी। इंग्लिश मीडियम वाला कोई क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, वहां देख सकते हैं आप। आपसे बोल रहा है चाय विक्रेता 50 रुपीज पर केजी, मतलब आपकी एक चाय है जिसका 1 केजी का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज है। और सेकंड आपकी सेकंड टाइप की चाय है जिसमें 1 केजी का कॉस्ट कितना है आपका 20 रुपीज है। ठीक है, दो अलग अलग चाय हो गए यहाँ पर। यह आपसे बोल रहा है कि वह दोनों को चायों को किस प्रकार, किस अनुपात में, किस रेशो में कंबाइन करे कि जो दोनों को कंबाइन करने के बाद जो भी चाय ऑब्टेन होगी, एक नई टाइप की चाय बनेगी। तो जो नया टाइप आएगा उसका कितना पड़ जाएगा कॉस्ट 16.50 रुपीज आ जाए। हमको मिक्सचर की यहाँ पे रेट दे रखी है, तो हमें ये रेट कैसे आएगी वो रेशो हमें निकालना है। देखिए, इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे ध्यान रखना है, ये 50 रुपीज पहला ले लेते हैं हम यहाँ पर, सेकेंड आपका 20। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दिया है। और यहाँ पे देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर ये कॉस्ट प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पे मिक्सचर की भी क्या कॉस्ट प्राइस ही होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अगर सीपी है ये सीपी है तो यहाँ जो मिक्सचर आएगा वो भी सीपी होना चाहिए। ये एसपी है ये एसपी है तो ये आपका जो मिक्सचर आएगा वो भी आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 16.50, ये भी आपका सीपी है, ये आपको दे दिया है। ठीक है, अब हमें कैसे रेशियो निकालना है, रेशियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें इनका डिफरेंस निकालना है। पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इस तरफ रेशियो आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इस तरफ रेशियो की वैल्यू आएगी। ठीक है, पहले आप देखिए इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये बड़ी वैल्यू, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से माइनस कर देंगे पहले वाली वैल्यू को, -15। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में आपकी वैल्यू ये 20 बड़ी है तो यहाँ पे लिखेंगे 20 -
16.50 और यहाँ पर आपका बीच में रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 20 में से 16.50 को आप माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 3.50 रेशियो में, और यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.50। अब हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो रेशियो में आप लिख लीजिए यहाँ पे किस रेशियो में उनको कंबाइन करें कि टोटल जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर का जो रेट है वो कितना हो जाए 16.50 रुपीज पर केजी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पहला आया 3.50 डिवाइड में हमारे पास 1.50, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 की टेबल से 5 7 जा और ये 5 3 जा, तो हमारे पास आंसर आ गया 7:3। 7:3 में वो कंबाइन करेगा ताकि जो टोटल जो मिक्सचर आएगा उसका रेट कितना हो जाए 16.50 हो जाए। ये आपके टाइप 1 के क्वेश्चन है, ये आपके टाइप 1 के क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और हमारी कंटिन्यू 3 दिन तक क्लास चलने वाली है, तो आप सारी क्लास अटेंड कीजिए, उसमें हर तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 20% चीनी वाले, 60% चीनी वाले। देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, इसका मतलब कोई मिश्रण है उसमें 20% चीनी और कोई दूसरा मिश्रण है उसमें आपका 60% चीनी है। ठीक है, 60% शुगर है। आगे रहा दो ऐसे मिश्रण है अलग अलग, पहले बोल दिया इसमें दो मिक्सचर अलग अलग, आगे बोलो उन दोनों को किस अनुपात में मिला है, मतलब पहला मिक्सचर और दूसरा मिक्सचर, पहले में 20% शुगर है और सेकंड में 60% शुगर है, दोनों को आपस में कंबाइन कर रहा है। अब दोनों को कंबाइन कर रहा है तो उसको क्या होना चाहिए 25% वहां पे शुगर होनी चाहिए। मतलब आप देखेंगे 25%, देखिए 20 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, 60 से काफी कम है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो नया जो मिक्सचर प्रिपेयर होगा उसमें जो भी वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच की होगी, 20 और 60 के बीच में, और यहाँ पे 26 60 के बीच में, तो यहाँ पे इनका रेशियो निकालना है। तो सिंपल जो हमने पहले किया था, यहाँ पे 25% की जगह 25 लिख लेते हैं, यहाँ पे 60, दोनों के मिश्रण से जो हो रहा है वहां पे वो कितना ऑब्टेन हो रहा है आपका, यहाँ सॉरी यहाँ 20 है आपका, यहाँ पे 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें रेशियो निकालना है, तो 60 में से 25 को माइनस कर दीजिए, 60 माइनस 25। रेशियो यहाँ पर निकालना है हमको, तो 25 में से 20 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे हमारे पास 35 आ जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। दोनों को हम 5 की टेबल से कट कर देते हैं, कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7:1। ये इस तरह के क्वेश्चन को अगर आएंगे आपके पास तो हमें ऐसे ही रेशियो में इसको सोल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइप 2 के क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार 60 रुपये पर केजी वाली चाय के साथ, मतलब फर्स्ट टाइप हो गया आपका, उसके साथ 45 रुपीज पर केजी वाले, मतलब सेकंड टाइप, एक 60 रुपीज वाली पर केजी वाली और एक आपकी 45 रुपीज पर केजी, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं और किस अनुपात में, मतलब आपसे किस रेशियो में कंबाइन करेंगे कि जो आपका मिश्रण आएगा दोनों को कंबाइन करने पर, 60 और 45 वाले को कंबाइन करने पर जो उनकी रेट आएगी वो कितना आएगा 52.80 रुपीज पर केजी की दर से बेचने पर उसे 10% का प्रॉफिट मिल जाए। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट की बात नहीं की थी, अब हमारे पास प्रॉफिट भी हमें निकालना है 10%। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देगा यहाँ पे 60, तो 60 आपको देगा और सेकंड आपको देगा यहाँ पे 45, दोनों को कंबाइन करने पे क्या बोल रहा है 52.80। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। बट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, मिश्रण को 52.80 रुपीज पर केजी की दर से बेचने पर 10% का फायदा मिले। देखिए ये दोनों तो आपके सीपी हो गए, ये दोनों तो आपके कॉस्ट प्राइस है, बट ये आपका एसपी है, एसपी प्लस प्रॉफिट परसेंट, इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है एसपी प्लस प्रॉफिट पर, मतलब इसी एसपी के अंदर या हम कह सकते हैं एसपी विद प्रॉफिट, मतलब इसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड है। अब हमें यहाँ पे ये दोनों सीपी तो इसको भी सीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर यही कहता है आपका, ये कॉस्ट प्राइस है तो ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तो हम एसपी विद प्रॉफिट परसेंट से हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। पहले देखिए हमको नहीं पता कि सीपी कितना है, हम मान लेते हैं सीपी कितना हमारे पास x है, प्रॉफिट परसेंट कितना देगा 10% है, तो 100 पे 10% मतलब 110 इंटू 110 अपॉन 100, और कितना देगा हमको यहाँ पे देगा है 52.80, ये हमारा एसपी है, ये सीपी है और ये आपका प्रॉफिट है। हम यहाँ पे कर देंगे 100 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 52.80 इंटू 100 अपॉन 110, यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल, 11 से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 11 4 जा 44, 48, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 48, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया है 48 रुपीज, ये हमारे पास आ गया है सीपी। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, वही हमारा जो स्ट्रक्चर था
कि यहाँ पे हम दोनों का डिफरेंस करेंगे, 48 और 45 का डिफरेंस करेंगे, यहाँ हमारे पास आएगा 3 यहाँ पर हम 48 और 60 का डिफरेंस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12। इन दोनों को कट कर दीजिए 3 की टेबल से, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1:4। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, मतलब 1:4 में वो आपस में 60 वाले को और 45 वाले को ज्वाइन करेगा, कंबाइन करेगा, तब जाके 10% प्रॉफिट भी उसको मिलेगा और उसकी रेट क्या रहेगी, कॉस्ट प्राइस 52.80। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 60 रुपीज पर केजी वाले 105 केजी चाय में 72 रुपीज प्रति किलो वाले चाय की कितनी क्वांटिटी, एक क्वेश्चन को समझिए। ये बोल रहा है कि जो 60 रुपीज पर केजी वाला है इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, 105 केजी है, मतलब 60 रुपीज पर केजी के पैकेट से उसके टोटल कितना है, 105 केजी, और उसके साथ मिक्स करना है, किसके साथ मिक्स करना है, 60 वाले के साथ मिक्स करना है 72 रुपया पर केजी वाले को, और उसके ऐसे कितने पैकेट हम मिलाएं। ऐसे आपसे पूछ रहा है वाले चाय की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी जो दोनों से कंबाइन करने पे जो मिश्रण आएगा, एक तो 60 वाला और एक आपका 72 वाला, दोनों को कंबाइन करने पे जो रेट आएगी वो आएगी 68.25 पर केजी, और आपको 5% का फायदा भी हो जाए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहला आपको देखा है यहाँ पे 60 रुपीज पर केजी, ठीक है। सेकंड आपको देखा 72 रुपीज पर केजी। यहाँ पे 60 वाले की हमें क्वांटिटी गिवन है और हमें 72 वाले की क्वांटिटी फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों को मिक्स करने पर हमको कितना देगा, 68.25 रुपीज पर केजी। बट पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, बट आप देखोगे ये क्या है, 68.25 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर, मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस है। ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों तो आपके सीपी है, बट ये क्या आपका एसपी है, और इसमें प्रॉफिट भी हो रहा है 5% का। तो हमें इस एसपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा सीपी में। तो हम क्या करेंगे, सेम जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, सीपी को हम मान लेते हैं x, और 5% का फायदा हो रहा है तो कितना आ जाएगा 105/100, और यहाँ पे एसपी कितना गिवन है 68.25, 100 मल्टीप्लाई में जाएगा x इक्वल टू 68.25 इंटू 100 हो गया आपका, और डिवाइड में 105, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, 5 की टेबल से कट कर देंगे 21 आएगा, 5 से इसको कट करेंगे 5 1 जा 3 जा 6 5, यहाँ पे 7 की टेबल से कट कर देंगे, 7 से कट करेंगे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, और 7 से इसको कट करेंगे 7 1 जा 9 जा और 5, 195 में 3 का डिवाइड कर लीजिए, हमारे पास आ जाएगा 65 रुपीज उसकी क्या आ गई, उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी 65 कॉस्ट प्राइस आ गई यहाँ पे। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये हट जाएगा, हमारे पास एसपी की बता, अब हमारे पास आया 65 रुपीज, इन दोनों को मिक्स करने पर जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी है 65। हम कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 7, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हमारे पास आ गया 5। ये दोनों ही आपका एक रेशियो में है, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को ध्यान समझिए, आपसे बोला 60 रुपीज पर केजी वाले का कितने पैकेट है, यहाँ पे 7 पैकेट है, और 72 वाले कितने पैकेट है, 5 पैकेट है। बट हमको यहाँ पर इसका टोटल क्वांटिटी दे रखी है और हमें इसकी क्वांटिटी फाइंड करनी है। इसकी क्वांटिटी 60 रुपीज पर केजी वाली क्वांटिटी कितनी दे रखी है हमको, यहाँ पे 105 केजी हमें दे रखी है, और हमें इसकी यहाँ पे क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 7 यूनिट या 7 पैकेट इक्वल टू 105 केजी। हम अगर 1 यूनिट का निकालेंगे तो 105/7, और निकालना कितना है हमें, 5 यूनिट का निकालना है, तो 5 यूनिट का निकाल 105/7 इंटू 5, 7 से कट जाएगा आपका, 7 1 जा, और यहाँ पे 7 फिर 15, 5 को इंटू करेंगे तो 75 केजी, मतलब 60 रुपीज पर केजी के 105 केजी में अगर 70 रुपीज के 75 केजी को मिक्स करेंगे तब जाके आपका जो नया जो एसपी आएगा, सेलिंग प्राइस, जिसमें 5% का प्रॉफिट आ जाएगा, वो कितना आएगा 68.25, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए ये टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, सिर्फ आपको रेशियो देगा, और इन्हीं रेशियो से आपको एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर रेशियो में आपसे आंसर पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको लॉजिक को समझिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमें मिल्क और वाटर का हमें रेशियो देखा है। जैसे फर्स्ट कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर में हमें देखा है यहाँ पे 2:1 दे रखा है, ठीक है। किसी फर्स्ट कंटेनर में यहाँ पे जो मिल्क और वाटर है वो किस रेशियो में, 2:1 में, और सेकंड कंटेनर है उसके अंदर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि 3:2 में दे रखा है। अब हमें क्या इनके यहाँ पे हमें यहाँ फाइंड करना है कि इनका टोटल कितना होगा। कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक्चुअल में उनके अंदर मिल्क और वाटर कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इनका टोटल ऑफ रेशियो है, ठीक है, 2 और 1 को प्लस कीजिए 3 आएगा, 3 और 2 को प्लस कीजिए हमारे पास
5 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास रेशो आए, इन दोनों रेशो को हमें कैसे भी करके इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हम करते हैं यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 3 और 5 का आप एलसीएम निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, अब 3 को कितने से इंटू करने पे 15 आ रहा है, 5 से करने पे, तो यहाँ भी हम 5 से इंटू कर देंगे और यहाँ भी हम 5 से इंटू कर देंगे। ऐसे ही 15 5 को कितने से इंटू करने पे आ रहा है, 3 से इंटू करने पे आ रहा है, तो यहाँ भी 3 से इंटू करेंगे, यहाँ भी 3 से इंटू करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि जो आपके दोनों कंटेनर है दोनों को आपस में मिक्स कर दिया है। अब दोनों को मिक्स कर दिया तो उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहेगा। तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम इनको इंटू करेंगे। 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9। यहाँ पे 2 5 जा 10 होगा, यहाँ पे और 3 3 जा 9 होगा, टोटल 19 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5 को 1 से 5 और 3 जा 6 तो 5 यहाँ पे 11 आ गया। तो ये आपका रेशियो आएगा। एक चीज आपको हमेशा यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि जैसे कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि हमारे पास कुछ रेशियो में यहाँ पे मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो गिवन है। ठीक है, अब उस क्वांटिटी के अंदर से अगर हम कुछ यहाँ पे कुछ निकाल लेते हैं, जैसे रिमूव कर देते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने मान लिया कि किसी कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर, मान लो यहाँ पर 4:1 आपको 1 दे रखा है, 4:1 दे रखा है यहाँ पे। तो 4:1 को मान लेते हैं कि ये 4 लीटर और 1 लीटर है, 4 लीटर और 1 लीटर है। टोटल आप देखोगे टोटल इनका कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है हमारे पास 5 लीटर। अब अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि इस टोटल 5 लीटर के अंदर से 2 लीटर को रिमूव कर दिया है और इसके अंदर कितना बचेगा, 3 लीटर बचेगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में ये पूछेगा कि अगर टोटल में से 2 लीटर मिश्रण को निकाल दिया है, ये मिश्रण है, ये अलग अलग मिल्क और वाटर है, ये मिश्रण है आपका, 2 लीटर मिश्रण को निकाल दिया तो बचे हुए मिश्रण के अंदर या बचे हुए मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि चाहे कितना ही मिश्रण मिक्स अलग कर दे या उसमें जोड़ दे, हमेशा रेशियो फिक्स रहता है, रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। जो 2 लीटर निकाला है उस 2 लीटर के अंदर भी मिल्क और वाटर का रेशियो 4 और 1 रहेगा, और जो बचा हुआ है इसके अंदर कंटेनर के अंदर उसके अंदर भी मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 रहेगा। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इसमें रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। तो आइए पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। देखो, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए आपको, ताकि रेगुलर अपडेट मिल सके। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर तरह के क्वेश्चन की हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक में हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 बर्तन दे रखे हैं, इंग्लिश में यहाँ पे गिवन है नीचे। 3 बर्तन में रखे हुए दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात रेशो 6:1 है। देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर, मिल्क एंड वाटर। फर्स्ट कंटेनर में कितना है, 6:1। सेकेंड कंटेनर में है आपका, सेकेंड कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:2। और जो थर्ड कंटेनर है उस थर्ड कंटेनर के अंदर है 3:1 है। क्या करना है, हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, बिल्कुल नहीं घबराना है। हमें रेशियो देगा, हमें रेशियो से सोल्व करना है और रेशियो से ही हमें आंसर फाइंड आउट करना है। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जो रेशियो दे रखा है उन रेशियो को टोटल कर लीजिए। टोटल कर लीजिए, 6 और 1 कितना हो गया, 7। 5 और 2 कितना हो गया, 7। 3 और 1 कितना हो गया, हमारे पास 4 हो गया। अभी हमने इससे पहले बेसिक में बताया था कि जो आपको यहाँ पे रेशियो का टोटल है इनको हमें इक्वल करना है। 7 7 4 को इक्वल करना है। देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो 7 और 4 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। इक्वल करने के लिए एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए, कितना आया, 28। ठीक है, अब 28 को हमें इक्वल करना है। 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए, 4 से। इस 7 को किससे इंटू करें कि 28 आ जाए, 4 से। अब 4 को किससे इंटू करें कि 28 आ जाए, 7 से। तो जिस वैल्यू से हमने यहाँ पे इंटू किया है उसी वैल्यू से अंदर रेशियो में इंटू कर देंगे। यहाँ 4 से इंटू किया है हमने, तो यहाँ भी 4 से इंटू होगा, यहाँ भी 4 से इंटू होगा। ठीक है, यहाँ 4 से इंटू किया है तो यहाँ भी 4 से इंटू होगा, यहाँ भी हमारे पास 4 से इंटू होगा। यहाँ 7 से किया है तो यहाँ भी 7 से इंटू होगा, यहाँ भी 7 से होगा। ये तो आपको करना ही है। अब इसके बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। हमसे पूछा यदि तीनों मिश्रणों को मिला दिया जाए, मतलब यहाँ पे ये तीनों मिश्रण में, यहाँ पे तीनों का जो मिल्क है और तीनों का जो वाटर है सभी को उसने कंबाइन कर दिया। ये पूरा जितना भी दरखा है सबको उसने कंबाइन कर दिया है और बोल रहा है कि दो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मतलब इन सबको कंबाइन करने के बाद जो मिल्क और वाटर का रेशियो वो क्या आएगा। कुछ नहीं करना, सिंपली हमने निकाल ही दिया है, इनको बस प्लस कर लीजिए। आप प्लस कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए 6 4 जा 24 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 3 7 जा 21 रेशियो 4 1 जा 4 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 7 1 जा 7। इनको ऐड कर दीजिए आप।
24, 20 प्लस 21, ये आ जाएगा आपका 65, ये आ जाएगा 65 रेशो 4 और 12, 12 7 19, ये हमारे पास आंसर आ गया एग्जैक्ट। टोटल जो नया मिश्रण आएगा उसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशो होगा वो कितना होगा 65 रेशो 19। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में सी आपका ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। आइए इससे जुड़े कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात मतलब रेशो है 4:1 है और 5:2 है। इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस रेशो में मिलाया जाए ताकि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का रेशो कितना हो जाए 7:2 हो जाए। दो कंटेनर दे रखे हैं हमको, जैसा हमको दे रखा है वैसा हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मिल्क एंड वाटर, फर्स्ट कंटेनर में हमको दे रखा है यहाँ पे 4:1 है हमारे पास। सेकेंड कंटेनर में हमको दे रखा है यहाँ पे 5:2 है। और आगे बोल रहा है इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में रेशो मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो हम ले कह सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों को इसने कंबाइन कर दिया है। कंबाइन करने पे जो रेशो है हमारे पास 7:2 है। ठीक है, ये तो सिंगल सिंगल है और यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो नॉर्मल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल निकाल देते हैं रेशो का। 4 और 1 को प्लस कीजिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसको प्लस कीजिए 7 आएगा, इसको प्लस कीजिए कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इन तीनों को हमें इक्वल में लाना है, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 7 आपके प्राइम नंबर है तो 5 7 35, 35 को 9 से इंटू करिए, आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम आपका आएगा यहाँ पे 315 आएगा 315। अब हमको पता है कि यहाँ पे 315 हमारा एलसीएम आया, मतलब इनको 315 के इक्वल करना है। 5 को किस वैल्यू से हम इंटू करें कि 315 आ जाए। सिंपल सा आप डिवाइड कर लीजिए 315 में 5 का 5 6 30 1 5 5 3 जा तो 63 से इंटू करने पे आया। ऐसे 7 को हम किससे इंटू करेंगे कि 315 आ जाए, ये हो जाएगा आपका 7 4 जा 5 जा 45। और ऐसे 9 को किससे इंटू करें, 9 का 315 में डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 35। तो देखिए हमने यहाँ पे इन तीनों को इक्वल कर दिया है, तो इनको इक्वल करने से इनके रेशो में भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 63 से इंटू किया है तो यहाँ भी 63 से इंटू होगा, यहाँ भी 45 इंटू 45 45 इंटू 35 इंटू 35 एंड इंटू 35। अब इनको हम इंटू कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए 63 यहाँ पे। अब आप क्वेश्चन में देखिए, पहले देखिए क्वेश्चन में दो बर्तन आपके यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब हमें क्या देखा यहाँ पे, अब देखो आपसे बोल रहा है कि दोनों किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में दोनों का रेशियो 7:2 हो जाए। या तो आप मिल्क वाला मिल्क की तरफ का ले लो या वाटर की तरफ का ले लो, एक ही बात है, दोनों से सोल्व करेंगे दोनों में से सही आंसर आएगा। देखिए पहले कंटेनर का देखा है 63 को 4 से इंटू कर लीजिए, 63 को हम 4 से इंटू करेंगे हमारे पास आ जाएगा 252 आएगा। ठीक है, एक आप यहाँ पे इसका ले लेते हैं, यहाँ पे सेकंड वाले का 45 को 5 से इंटू कीजिए, ये आ जाएगा आपका 45 को 5 से इंटू कर लेते हैं, 5 to carry 5 हो जाए 20 2 to 5 2 to 5 हमारे पास आ गया है। ठीक है, दो अलग अलग आ गए हमारे पास सिंपली। अब हमसे ये बोल रहा है कि ये दोनों तो आ गए आपके बर्तन फर्स्ट और बर्तन सेकंड, ये जो हमें कॉम्बिनेशन दे रखा है ये मिश्रण है, इन दोनों का क्या है, ये देखिए यहाँ फर्स्ट और सेकंड का दोनों का मिश्रण ही तो है ये। तो 35 को 7 से इंटू करेंगे हमारे पास आ जाएगा 245। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 252 में से 245 को माइनस कीजिए, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 7 रेशो। यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने, 245 में से 25 को माइनस कीजिए, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 20 और 252 में 245 को माइनस कीजिए, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7। 20:7 इसका एग्जैक्ट आंसर है। 20:7 मतलब ये कहना चाह रहा है कि दोनों बर्तनों के मिश्रण को, दोनों बर्तनों का जो मिश्रण है यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन दोनों को किस रेशो में हम कंबाइन करें कि जो नया मिश्रण आएगा उसमें मिल्क और वाटर का क्या हो जाए रेशो 7:2 हो जाए, तो वो आएगा आपका 20:7 इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक 60 लीटर के मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशो जो है 2:1 है। पहले एसिड है फिर वाटर है, मतलब 2:1 एसिड है वो वाटर का डबल है। आगे बोल रहा मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशो 1:2 करने के लिए, देखिए पहले 2:1 है अब 1:2 करना है, मतलब उसका रिवर्स करना है हमें। तो 1:2 करने के लिए उसमें पानी की कितनी और मात्रा मिलाई जाए। देखिए वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाने को बोल रहा है, एसिड में कोई चेंजेस करने को नहीं बोल रहा है। तो लिख लेते हैं सिंपली, एसिड और वाटर का हमें कितना दे रखा है, पहले हमें दे रखा है 2:1। अगर हम यहाँ पे टोटल ऑफ रेशो निकालें, टोटल ऑफ रेशो तो हमारे पास आएगा 3।
बट क्वेश्चन में देखिए स्टार्टिंग हो रहा है एक 60 लीटर, ये आपको 60 लीटर एक्चुअल में देखा है, एक्चुअल दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखा है, मतलब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हमें देखी है एक्चुअल में कितनी है 60 लीटर है, और रेशियो में कितनी है 3 है, यहाँ पे रेशियो में 3 है, या एक्चुअल में 60 है। इस 3 को 60 बनाने के लिए किससे इंटू करेंगे हम, 20 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ भी 20 से इंटू होगा और यहाँ पर भी 20 से इंटू होगा। इंटू करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई एसिड की, पहले रेशियो के अकॉर्डिंग 40 लीटर, यहाँ पर आ गई हमारे पास 20 लीटर, और दोनों का सम कितना है 60 लीटर है। ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड आपसे बोल रहा है कि वाटर की क्वांटिटी कितनी बढ़ाए कि जो रेशियो 2 रेशियो बने वो 1:2 में कन्वर्ट हो जाए, तो 1:2 में कन्वर्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है वाटर की क्वांटिटी को, पानी की क्वांटिटी को कितना बढ़ाए, एसिड में कोई चेंजेस करने के लिए बोल रहा है, मतलब एसिड आपका 40 था तो यहाँ भी 40 ही होना चाहिए आपका, तो यहाँ 40 से इंटू कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 40 लीटर। यहाँ 40 से क्या है तो यहाँ भी 40 से इंटू करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 80 लीटर। और पहले वाटर कितना था, पहले वाटर था 20 लीटर, और अब वाटर कितना हो गया, अब 80 लीटर हो गया। कितना हमने और बढ़ा दिया इसके अंदर, ताकि जो आपका रेशियो 2 रेशियो बने वो 1:2 में कन्वर्ट हो जाए। 80 में से 20 को माइनस कर देंगे, 80 में से 20 माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 60 लीटर। और अगर हम 60 लीटर और बढ़ा दे तो जो आपका रेशियो 2:1 था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 1:2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन की हमने आज प्रैक्टिस की है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है, और कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम अगली क्लास में, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।